अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका जो डिसीजन होता है ब्रोकर सिलेक्ट करने का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने कुछ फैक्टर्स को सामने रखते हुए अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि आपने ब्रोकर चूज करने से पहले उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स को देखना होता है। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो ब्रोकर सिलेक्ट करते हुए जो सबसे पहला आपने फैक्टर उस ब्रोकर के अंदर चेक करना है वो उसकी रेगुलेशन आपने चेक करनी है, यानी वो कौन कौन सी रेगुलेटेड बॉडीज के साथ जो है वो अटैच हुआ है या उनसे वो रेगुलेटेड है। तो आपने सबसे पहले जो है वो उस ब्रोकर की चेक कर लेनी है रेगुलेशन के वो कौन कौन सी रेगुलेटेड बॉडीज के साथ अटैच है। आपको मैं कुछ रेगुलेटेड बॉडीज के जो है वो नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास FCA आ जाती है, सेकंड आपके पास US सिक्योरिटीज हैं और थर्ड जो है वो आपके पास SEC की आ जाती है रेगुलेटेड बॉडी। तो आपने चेक कर लेना है कि मेरा जो ब्रोकर है वो इन बॉडीज के साथ क्या रेगुलेटेड है या नहीं है। अगर वो इन बॉडीज के साथ रेगुलेटेड नहीं है तो आपने उसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर वो ब्रोकर आपका एक रेगुलेटेड ब्रोकर होगा तो आपको एक मेंटल श्योरिटी होगी कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मेरी एक सेफ जगह पर इन्वेस्टेड है, यानी वो एक रेगुलेटेड ब्रोकर है और आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि जो मैंने पैसे लगाए हुए हैं वो मैंने एक रेगुलेटेड ब्रोकर के अंदर लगाए हुए हैं, मैंने ऐसे ही अनरेगुलेटेड ब्रोकर के अंदर मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले आपने उसकी रेगुलेशन चेक कर लेनी है। सेकंड जो उसके अंदर फैक्टर यूज होता है सिलेक्शन के अंदर ब्रोकर की, वो यूज होता है कि आपने चेक कर लेना है कि वो ब्रोकर आपसे ट्रेडिंग फीस किस टाइप के अंदर चार्ज कर रहा है। यानी ब्रोकर के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि बेसिकली दो जो है वो ट्रेडिंग फीस टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास स्प्रेड आ जाता है, यानी जो भी आपके पास जो ब्रोकर आपको आस्क या बिड प्राइस प्रोवाइड कर रहा होता है उसके अंदर जो आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएशन नजर आ रही होती है वो बेसिकली स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड जो है वो आपने चेक कर लेना है कि ये ब्रोकर आपको कितना स्प्रेड प्रोवाइड कर रहा है। जितना मिनिमम आपके पास स्प्रेड होगा उस ब्रोकर के अंदर इतना अच्छा वो ब्रोकर होगा। तो आपने ये पहले जरूर चेक कर लेना है कि वो फीस ट्रेडिंग फीस आपसे किस टाइप के अंदर चार्ज कर रहा है और कितनी चार्ज कर रहा है। सेकंड आपके पास जो ट्रेडिंग फीस की टाइप होती है वो कमीशन होता है। तो आपने ये भी, अगर आपका ब्रोकर जो है वो आपको स्प्रेड प्रोवाइड कर रहा है तो आपने ये चेक कर लेना है कि वो स्प्रेड कितना देता है। मिनिमम से मिनिमम आपके पास स्प्रेड होना चाहिए। और सेकंड, अगर वो आपसे कमीशन चार्ज करता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस पर लॉट के हिसाब से वो जो मेरा ब्रोकर है वो मुझसे कितना कमीशन चार्ज कर रहा है। तो ये जो है ये दो फैक्टर्स आपने सबसे पहले लाजमी चेक करने हैं। सबसे पहले आपने रेगुलेशन उसकी चेक कर लेनी है, सेकंड आपने उसकी ट्रेडिंग फीस चेक कर लेनी है और ट्रेडिंग फीस की टाइप भी आपने लाजमी चेक करनी है कि मैं किस ट्रेडिंग फीस टाइप के अंदर जो है वो अपने ब्रोकर को फीस पे करूंगा। थर्ड फैक्टर जो आपने अपना ब्रोकर सिलेक्ट करते हुए चेक करना है वो ये चेक करना है आपने कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको कौन कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको सिर्फ MT4 और MT5 के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो अच्छे ब्रोकर्स हैं वो आपको MT4, MT5, सी ट्रेडर और आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आप बहुत सारे अच्छे जो ब्रोकर्स हैं वो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप अपना जो आपका ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ लिंक करके उसके ऊपर डायरेक्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि आपका ब्रोकर आपको कौन कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। तो फोर्थ जो आपके पास फैक्टर आता है वो ये आता है कि आपका ब्रोकर आपको कौन कौन से अकाउंट्स की टाइप आपको ऑफर करता है। कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं उनके अंदर आप सिर्फ जो है वो एक या दो टाइप के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे ब्रोकर्स होते हैं उनके अंदर आप डिफरेंट जो है वो टाइप के जो हैं वो आप उसके अंदर अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास स्टैंडर्ड अकाउंट आ जाता है, प्रीमियम अकाउंट आ जाता है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि रॉ स्प्रेड आपके पास अकाउंट आ जाता है। उसके अंदर आपके पास स्प्रेड जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि आपने जो आपकी हर ट्रेड होती है उसके ऊपर आपने अपने ब्रोकर को कमीशन देना होता है। तो ये बेसिकली आपके कमीशन जो है वो अकाउंट्स होते हैं। लेकिन आपने ये लाजमी चेक करना है कि आपका जो भी ब्रोकर है वो आपको कितनी टाइप के जो है वो अकाउंट्स ऑफर करता है। तो ये भी फैक्टर जो है ये आपने उसके अंदर अपने ब्रोकर के अंदर लाजमी चेक कर लेना है जब आप अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो फिफ्थ जो आपके पास फैक्टर आता है वो ये आता है कि वो आपको क्या लेवरेज प्रोवाइड करता है। जो आपका ब्रोकर है आपने उसके अंदर ये चेक कर लेना है कि आपको जो आपका ब्रोकर है वो लेवरेज कितनी प्रोवाइड करता है। कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको इतनी ज्यादा लेवरेज प्रोवाइड नहीं करते जितनी आप कह सकते हैं कि जो रेगुलेटेड ब्रोकर
ब्रोकर्स नहीं होते वो आपको कम या ज्यादा, मोस्टली जो है वो ज्यादा आपको लेवरेज ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो लालच के अंदर आया हुआ होता है, या आप कह सकते हैं कि वो ग्रीड के अंदर होता है कि मुझे जल्द से जल्द जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि मेरा ब्रोकर जो है वो मुझे कितनी लेवरेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो आपके पास इसके अंदर फैक्टर आता है वो आप कह सकते हैं कि आपके ब्रोकर की सिलेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो फैक्टर होता है कस्टमर सर्विस का। यानी जो भी आप ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको कैसी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी आप ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको अच्छे से अच्छी कस्टमर सर्विस अवेलेबल हो। यानी जो आपके पास जो आप कह सकते हैं कि आपके अकाउंट मैनेजर होते हैं वो आपको मैक्सिमम टाइम के लिए अवेलेबल हो। तो आपने वो वाला ब्रोकर सिलेक्ट करना है, यानी जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम कस्टमर सर्विस आपके पास अच्छी अवेलेबल हो। उसके अंदर आपके पास अकाउंट मैनेजर के आ जाता है, सर्विस आ जाती है, यानी आपके पास अकाउंट मैनेजर कितने टाइम के लिए अवेलेबल होता है। सेकंड आपके पास इसके अंदर ये चीज आ जाती है कि जो आपका विड्रॉ का या डिपॉजिट का टाइम होता है वो आपने चेक लाजमी कर लेना है कि इसके अंदर मेरे पास विड्रॉ या डिपॉजिट के अंदर कितना टाइम लगता है। तो विड्रॉ या डिपॉजिट के अंदर आपको मिनिमम टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, यानी आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी मैं ब्रोकर सिलेक्ट कर रहा हूं उसके अंदर मुझे विड्रॉ और डिपॉजिट के लिए मिनिमम से मिनिमम टाइम जो है वो मुझे चाहिए होगा। तो आपने ये कस्टमर सर्विस का जो आपका फैक्टर है ये आपने लाजमी चेक करना है कि उस ब्रोकर की आपके पास कस्टमर सर्विस कैसी है। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो भी ट्रेडर होता है वो बेसिकली अपने ब्रोकर से नहीं सीखता। तो आपके पास नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो आप कह सकते हैं कि आपके पास एजुकेशनल फैक्टर होता है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि जो है वो आपको एक मिनिमम सा, या आप कह सकते हैं कि उनका जो क्राइटेरिया फिल करने के लिए आपको एजुकेशन की रिसोर्सेज देना होता है वो इतना ही होता है। तो ये आपका फैक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको इतना ज्यादा जो है वो प्रेफर नहीं करना। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास इसके अंदर फैक्टर आता है वो आता है आपका रेपुटेशन और रिव्यूज। यानी जो भी आपका ब्रोकर है उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर क्या है और उसके रिलेटेड जो उसके कस्टमर्स हैं या जो मार्केट के अंदर उसके रिलेटेड रिव्यूज हैं वो कैसे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ब्रोकर के अंदर ये चीज होती है कि उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर कैसी है। आपने ये चेक कर लेना है कि उस ब्रोकर की मार्केट के अंदर रेपुटेशन क्या है, और उस रिलेटेड जो है वो ट्रेडर्स के, या आप कह सकते हैं कि जो मार्केट के अंदर जो उसके कस्टमर हैं उनकी जो उसके रिलेटेड जो रिव्यूज हैं वो आपने लाजमी चेक करने हैं कि उनके इस ब्रोकर के रिलेटेड जो रिव्यूज हैं वो कैसे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इनको आपने सामने रखते हुए अपना एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपकी ट्रेडिंग होती है उसके अंदर आपका जो ब्रोकर है उसका आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ होता है आपको प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल करने के अंदर। क्योंकि अगर आप एक अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे तभी जो आपकी ट्रेड्स हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगी, और टाइम उनके अंदर जो है वो कम से कम, जितना एग्जीक्यूशन के अंदर आपका टाइम कह सकते हैं आपके लेट होता है तो इतने ही आपको नुकसान होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मिली सेकेंड्स के अंदर, या आप कह सकते हैं कि नैनो सेकेंड्स के अंदर आपके पास एग्जीक्यूशन का टाइम होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इनको आपने सामने रखते हुए अपना एक ब्रोकर जो है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपने ब्रोकर के अंदर जो है वो अकाउंट कैसे ओपन करना है, और उसके बाद हम कुछ जो है पाकिस्तान या इंडिया के लिहाज से जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा मार्केट के अंदर यूज हो रहे हैं, उनका हम एक रिव्यू भी करेंगे और चेक करेंगे कि उनके अंदर हमें क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।